नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के पहले शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न जीके और जीएस वाले सेक्शन से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग 1 से लेकर के 12 दिसंबर के सभी शिफ्ट की अगर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पार्टिकुलर ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि पौधों और जीव समुदाय के पारिस्थितिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग समपारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम लोग अंग्रेजी में सीन इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पौधों और जीव समुदाय के पारिस्थितिक अध्ययन को हम लोग समपारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मयूर शर्मा के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मयूर शर्मा के द्वारा कदम्ब डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि 345 ईस्वी में वर्तमान कर्नाटक में मयूर शर्मा के द्वारा कदम्ब साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसकी जो राजधानी है वो आपके बनवासी में बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संगम राजवंश की राजधानी क्या थी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो संगम राजवंश की अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा विजयनगर इसकी राजधानी थी। और संगम डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य की पहली डायनेस्टी थी। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम आपके संगम राजवंश का पहला राजा बना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन संक्रमणीय पदार्थ यानी कि फोमाइट का उदाहरण नहीं है। अब ये कौन से पदार्थ होते हैं। देखिए, संक्रमणीय पदार्थ हम लोग ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनके द्वारा संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कांच। इसी प्रकार से इसके अगर हम लोग अन्य उदाहरण की बात करते हैं तो जो भी आपके संक्रमित वाहन वगैरह हो गए, सावल है, क्लॉथ वगैरह हो गया, बकेट है, ब्रश है, टैक है, क्लीपर है, तो ये सारे हमारे फोमाइट के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस कहाँ पर मनाया था या फिर जो योगा का कार्यक्रम था उसको कहाँ पर अटेंड किया था। तो ये अटेंड किया था इन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में। आप सभी को ये याद रखना है कि 2019 में जो योग दिवस है उसमें पीएम मोदी ने रांची में शिरकत की थी। अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर पैलेस ग्राउंड में एक कार्यक्रम को लीड किया था। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा बच्चों वाला कि कुचिपुड़ी हमारे कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी के अगर हम लोग फेमस डांसर की बात करते हैं तो सिद्धेंद्र योगी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन, हलीम खान, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये सारे हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चाल यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या है। तो सिंपल सा प्रश्न है, मीटर प्रति सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे लॉन टेनिस का कोर्ट होता है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई होती है 23.77 मीटर। कितनी होती है? 23.77 मीटर होती है। लेकिन अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो वो आपके सिंगल और डबल के लिए अलग अलग होती है। यानी कि अगर कोई आपके सिंगल का मैच है तो उसके लिए चौड़ाई आपकी 8.23 मीटर होती है और अगर आपके कोई डबल का कोर्ट है तो उसकी चौड़ाई 10.97 मीटर होती है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि लंबाई आपके दोनों कोर्ट के लिए समान होती है, लेकिन अगर हम लोग कोर्ट के चौड़ाई की बात करते हैं
तो वो आपके सिंगल और डबल मैच के लिए अलग अलग होती है। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो एक घटना होती है चौरा चौरी की, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना के बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इनके द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, इसके समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि CRPF यानी कि जो हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके वर्तमान महानिदेशक हैं, नाम इनका है SL थाउसेन। क्या नाम है? SL थाउसेन इनका नाम है, जो कि हमारे सशस्त्र सीमा बल के भी महानिदेशक हैं। और इस समय इनको CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुल्लू दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो कुल्लू मनाली नाम के शहरों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। तो कुल्लू दशहरा हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अश्विन महीने की जो 10वीं तारीख होती है, उस अवसर पर इस कुल्लू दशहरे की शुरुआत आपके हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 371 है, उसके अंतर्गत आपके बहुत सारे राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। तो इसी का एक आर्टिकल है 371 का F। तो ध्यान रखिएगा, 371 का F जो है, इसको आपके 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और इसी के माध्यम से सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा हमारे यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो काशी यात्रा योजना है, इसी साल जून महीने में कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के जो भी नागरिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उनको 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 30,000 तीर्थयात्रियों के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि अगर वह लोग काशी जाना चाहते हैं तो उनको 5,000 रुपये की सहायता कर्नाटक की सरकार देगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन की बात की गई है। और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा आल्प्स माउंटेन। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आल्प्स माउंटेन यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम माउंट ब्लैंक है, वो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। और ये आपके नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारा नवीनतम वलित पर्वत है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अरावली की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही आपके नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर हम लोग इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वहीं पर अगर हम लोग CEO की बात करते हैं तो परमेश्वरन अय्यर इसके वर्तमान में CEO हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को किस वर्ष महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इनको पद्म विभूषण भी दिया है और वर्ष 2000 में ये आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी विजेता रही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन से राज्य में आपके थाई पुसम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये जो थाई पुसम का त्यौहार है ये हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। वहीं पर आपको मैंने उस समय भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि थाई पुयम नाम का जो त्यौहार है वो कहाँ पर होता है, तो वो त्यौहार हमारे केरल राज्य में
मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात हुई है तो इसके त्यौहार आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि पुथांडु जो कि यहाँ का नया साल है, मदुरई में आपका फ्लोट महोत्सव होता है, जल्लीकट्टू है, मानसून का त्यौहार आदि पेरक्कू हो गया, पोंगल है, वल विल ओरी महोत्सव है, थाई पुसम है, कार्थिगई दीपम है। तो ये सारे हमारे तमिलनाडु राज्य के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये आपके किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अपराधों के लिए जो आपकी सजा है उसके संबंध में जो भी हमारे अभियुक्तों को संरक्षण प्राप्त होता है उसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 20 में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको टोटल 3 क्लॉज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 13 दिसंबर 2022 के पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद आते हैं जिन्होंने आज पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो वह लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।